अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कोबरनाक न्यूज़ और मैं फिरदौस साहिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर और नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर चौधरी रोशन साहब जो है अब वो बैठे हुए हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि जो बजट सेशन हाल ही में जो ख़त्म हुआ है उस पर हम आज थोड़ी सी जो है चर्चा यहाँ पर इनके साथ करेंगे। और जिस तरह से आपने देखा कि जो वादे यहाँ पर किए गए थे, अगर हम देखें आम लोगों के साथ जो वादे किए गए थे उन पर कहाँ तक अभी तक सरकार जो है वो खरी उतरी है, उस बारे में भी बात करेंगे। तो सीधा चौधरी रोशन साहब की तरफ हम रुख करते हैं। रोशन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थोड़ा सा बताइएगा सर, जिस तरह से ये बजट सेशन जो है वो अभी टेम्परेरी जो खत्म किया गया, तो कहाँ तक आप इससे मुतमईन हैं? सबसे पहले मैं इस मुकद्दस महीने में 2 दिन बाद ईद है इंशाअल्लाह रहमान, और मैं ईद की मुबारकबाद अपने तमाम लोगों को देना चाहता हूँ। जहाँ तक बजट का ताल्लुक़ है, जिस तरह बजट सेशन असम्बली का ख़त्म हुआ, काफ़ी हंगामा खेज बजट सेशन रहा लेकिन निराशा हासिल हुई लोगों को, आम लोगों को, डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबरर्स को, एसपीओज़ को। जिस तरह वादे किए गए थे, तो इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं था, एक लालीपाप था। आपने देखा किस तरह इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और फिर दी किसको? अंत्योदय को। और अगर वो देखें तो वो 1 लाख से कम है, 3% हमारे इधर वो लोग हैं, तो 3.5% है, वो 1.5% है वो। तो वो एक लालीपाप है। उसके बाद किस तरह देंगे उनको बिजली? पीएम सूर्या घर जो मुफ्त बिजली योजना बनी हुई है, तो ये सोच रहे हम उनको वही उसी तरीके से देंगे, तो वो तो ऑलरेडी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये अपना क्या दे रहे हैं? अपना तो कुछ ही नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद कहा था कि हम राशन फ्री देंगे 10 किलो, और इन्होंने क्या कहा कि हम देंगे वो अंत्योदय को। आप मुझे बताओ, अंत्योदय के जिसको अंत्योदय कार्ड था उसको 35 किलो मिलते थे, जिसके एक अफराद भी था, 2 भी थे, 3 भी होते थे, 35 किलो मिलते थे। तो आप अगर जिसको पहले 35 किलो मिलते थे 2 अफराद वाले को, अब उसको 10-10 किलो करके कितना बन गया? 20 किलो। उसके 15 किलो कट गए बेचारे के। एक तरफ से काटेंगे, दूसरी तरफ से जिसका एक्स्ट्रा वो नफरी होगी उसको देंगे, अपना कुछ नहीं देंगे। हमारे ही काट के, हमारे ही लोगों का एक तरफ से काट के दूसरी तरफ देंगे। रही ये बात। तो तीसरी बात थी, जिस तरह इन्होंने कहा था कि हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे, एसपीओज को हम पक्का करेंगे। आप देखो, अगर सरकार चलती है, जो ये एम्प्लॉइज हैं, जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, एसपीओज हैं, सरकार इन पे ही चलती है। अगर ये लोग बैठ जाएंगे तो सरकार नहीं चलेगी और आप देखो, एक पीडीडी का एम्प्लॉय जब इस सर्दी के मौसम में किस तरह बिजली के खंभों पे अपनी जान हथेली पे रख के पावर सप्लाई रेस्टोर करता है, पीएचई वाले करते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो बेचारे अपनी जान हथेली पे रख के मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों पे जो आरजी मुलाजमीन काम करते हैं, लेकिन उनके लिए निराशा है। कुछ भी नहीं किया गया है, हर किसी ने उनको इस्तेमाल किया है। इस वक्त बहुत सारे ऐसे भी एम्प्लॉइज हैं जो बेचारे मर गए लेकिन वो परमानेंट नहीं हुए। अब उनके पीछे जो बाल बच्चे हैं वो क्या करेंगे? तो सरकार को एक वाज़ेह पॉलिसी लानी चाहिए उनके लिए, जो उन्होंने वादा किया था इलेक्शन में। अभी देखो किस तरह जम्मू में देखा आपने, श्रीनगर में देखा किस तरह प्रदर्शन चल रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको कितना काम कराती है सरकार, तो 5,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती है और उनका कोई जॉब पॉलिसी नहीं है, कुछ भी। वो ड्यूटी देते देते उनको किराया खत्म हो जाता है। वो आशा वर्कर्स की, हाँ देखो कितना काम उनको सरकार कराती है। उन आप देखो एसपीओज जो जानों की कुर्बानी देते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, लालीपाप था, लोगों को निराशा हुई। सब आपने डेली वेजर्स की बात आपने कही, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक कमेटी जो है वो बनाएंगे। देखो कमेटी, जब राथर साहब खजाना के मंत्री थे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले सरकार थी उस वक्त भी बनी थी। फिर पीडीपी जब मुफ्ती साहब वज़ीर आला बने तब भी कमेटी बनी। कमेटियां बनती रहती है, कमेटियां बन के कमेटी का हल क्या निकला? ये तो एक सिर्फ है, कमेटी बन गई 6 महीने के लिए, तो 6 महीने उनको लालीपाप दिखा दिया। तो 6 महीने के बाद कहीं ना कुछ भी नहीं होगा, कि ये सिर्फ एक बहकाव है, लोगों को अटेंशन डाइवर्ट
करने की बीजेपी बात एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट आप यहाँ पे हैं, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से लोगों के साथ यहाँ पे वादे किए गए थे कि बिजली उनको 200 यूनिट जो है वो फ्री मिलेंगे, और भी ये बहुत कुछ कहा था। राशन कार्ड का मसला जो है हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से खड़ा हुआ, क्योंकि जो नए राशन कार्ड देने थे उसके लिए कोटा नहीं था। उन्होंने कहा कि जो पिछले राशन कार्ड दिए हैं उनमें से आप कहीं से वहां से कट करें और यहाँ पर नए राशन कार्ड डालें। तो किस तरह से आप देखो, ये इनका यही है, एक को काट के दूसरे को देना। अब नया कुछ नहीं है, ना ये दे ही रहे हैं। अगर ये मुखलस होते, ये जब इनको अब ये बहाना करते हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में यूटी है, बाकी जगह यूटी है, वहाँ क्यों सरकारें चल रही हैं? इनको अपने लिए गाड़ियां खरीदनी है, ये अपने लिए प्लाट्स चाहिए, अपने लिए बंगले चाहिए, अपनी तनख्वाह एक्स्ट्रा करनी है, उसके लिए ये कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं कर सकते हैं। ये तो सब हिले बाने हैं, इनको करना ही कुछ नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में थोड़ा सा देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, कितना अच्छी तरह से बहुत सारी चीजें उस पर इम्प्लीमेंट हुई और लोगों को मालकाना हकूक मिलने शुरू हुए। लेकिन जब से जावेद राना साहब दोबारा इस फॉरेस्ट मिनिस्टर बने और इन्होंने कहा कि अब हम और इसमें लचक लाएंगे और इसमें बेहतरी लाएंगे, लेकिन जावेद राना साहब ने ऐसी बेहतरी लाई कि अब डिमोलिशन हो रही है। कभी कुटवा में डिमोलिशन होती है, कभी कहाँ पे होती है, कभी कश्मीर में होती है, कभी जम्मू में होती है। तो मंत्री जी का काम है ना नोटिस लेना कि क्यों डिमोलिशन हो रही है, क्यों इन नोमैडिक को सताया जा रहा है, क्यों इनको बेघर किया जा रहा है। तो मंत्री का हक बनता है, मंत्री का काम है, उसका महकमा है, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं किसी को। उमर अब्दुल्ला साहब का एक वीडियो जो है इलेक्शन से पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि हम मीटर्स के खिलाफ हैं, लेकिन उसके बाद जब 200 बिजली यूनिट फ्री देने का वादा किया गया और जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि पहले मीटर लगाए जाएंगे, उसके बाद ये मैंने बोला ना पहले, ये लॉलीपॉप था लोगों के लिए से। अगर इनके ये एक लोगों को मजाक था और मजाक उन्होंने कर दिया। आप देखो, कुकरनाग में देखो, इस वक्त लोग बिजली की परेशानी है, पानी की कुछ जगहों में परेशानी है। यहाँ ऐसे भी मैंने कुछ लोग देखे। अब पीएमएवाई की स्कीम है, लोगों को पीएमएवाई जो डिजर्व थे मिलना था, राशन कार्ड नहीं है उनके पास। अब राशन कार्ड लेने अगर जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए उनको बोलते हैं आप बिजली का कनेक्शन लो। वो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि हम बिजली जलाएं, हम वो अपना बिजली के बगैर गुजर बसर करना चाहते हैं, लेकिन उनको कंपलसरी बना दिया है कि नहीं, आप बिजली का कनेक्शन लो, फिर आपको राशन कार्ड मिलेगा। अब बेचारे को बिजली का कनेक्शन लेना है, बिजली जलाए या ना जलाए, ये तो जुल्म है, ये जुल्म है लोगों के साथ। इस चीज की, इन चीजों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें दिखती छोटी है, लेकिन है ये बड़ी चीजें। ये जुल्म लोगों पे खत्म होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे सरकार मुखलिस है, वरना सरकार कोई मुखलिस नहीं है। सिर्फ लालीपाप है सरकार के, सिर्फ धोखा है, सिर्फ झूठ है। आप देखो, यहाँ पे कुकरनाग में भी देखो कौन सी गुंडागर्दी ब्लॉकों में मची है। कुकरनाग ब्लॉक है, जैसे यहाँ पे लारनो ब्लॉक है, तानाशाही है, यहाँ पे ठेकेदारी राज बनाया गया है। जो यूथ है उनको काम नहीं दिया जाता है एमजे नरेगा के तहत या बाकी स्कीमों के तहत। तो क्या होता है कि यूथ मजबूर हो जाता है, वो ड्रग्स की तरफ जाता है, बाकी चीज़ों की तरफ जाता है। तो सरकारी एम्प्लॉइज़ को भी चाहिए कि वो यूथ की तरफ, जो स्कीम्स है सरकार की, उनकी तरफ ध्यान दें। सिर्फ जो ठेकेदार उन्होंने बनाए उनकी तरफ मत जाए। हम इसका संगीन नोटिस लेंगे इंशाल्लाह रहमान। अगर अब ये माली साल तो खत्म हुआ, आने वाले माली साल में हम ऐसी कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं होने देंगे। और जिस किसी के वहम गुमान में ये होगा कि हम यहाँ करप्शन करेंगे या हम गड़बड़ करेंगे, जो भी रूरल डेवलपमेंट के ब्लॉक पे कब्जा करेंगे, वहाँ हम खुद अपना सिस्टम चलाएंगे, ये चीज़ें हम यहाँ पे होने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी कुकरनाग इस पे पूरी तरह नज़र गुजर रखे हुए है और इंशाल्लाह रहमान हम इस पे बारीकबीनी से काम करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। रोशन साहब हमारे साथ बीजेपी एसटी मोर्चा, और इनका कहना था कि जिस तरह सरकार बनी थी, जो लोगों को ख्वाब दिखाए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कहा गया था कि बिजली राशन वगैरह जो है फ्री दिया जाएगा, सिर्फ उम्मीद पर दुनिया टिकी है और हम भी उसी तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब ये पूरे ख्वाब होंगे तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।